हेलो, मैं हूँ अरुणा। मेरे चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी न्यूज से एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी। एबीसी कौन सा है? एबीसी, ये बड़ा वाला। देखो इस फिगर में बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एंड ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी ये वाला। येलो से शो कर देते हैं इसको, ये वाला। आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, यानी कि दो साइड्स इन दोनों ट्रायंगल्स के बराबर हैं, ऑन द सेम बेस बीसी। ये बीसी दोनों का कॉमन बेस है, यानी कि ये जो साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये दो बराबर हैं, ए बी एंड ए सी, ट्रायंगल एबीसी की। और डीबीसी में बेस बीसी है तो बीडी बराबर है डीसी के, ठीक है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी, ये एबीसी का एक वर्टेक्स ये है ए और डीबीसी का वर्टेक्स ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग डी, आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ये बीसी के एक ही साइड में है ऊपर की तरफ। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, ये एडी है, इसको इंटरसेक्ट करना है बीसी को, इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये बीसी को एट द पॉइंट पी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। शो दैट पहला ट्रायंगल एबीडी, एबीडी ये वाला, इसको मैं ब्लू से शो कर देती हूँ, ये वाला एबीडी, और एसीडी, एसीडी इसको ग्रीन से शो कर देती हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं क्या हमें दिया हुआ है। गिवन ये दो ट्रायंगल्स, बड़ा वाला ABC और ये येलो वाला DBC, ये दोनों आइसोसेलेस हैं और इनका बेस जो है BC है, यानी कि मुझे दिया है AB इज इक्वल टू AC एंड DB इज इक्वल टू DC, और AD को एक्सटेंड किया जो कि BC को इंटरसेक्ट कर रही है P पे। अब शो क्या करना है? फर्स्ट पार्ट। टू शो फर्स्ट पार्ट इज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब देखो इसमें एक ये साइड जो है AB बराबर है AC के, और यहाँ पे इसकी ये दूसरी साइड हो गई BD बराबर है DC के, दो साइड्स मिल गई। ये तीसरी साइड AD देखो विच इज कॉमन, तो तीनों साइड्स बराबर, यानी कि बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC, बोथ दीज आर गिवन, एंड AD इज इक्वल टू AD। Why? Because this is common. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by triple S congruence rule. Second, triangle ABP is congruent to ACP. ABP ये वाला कैसे शो करें? इसको ब्लू से क्रॉस कर देती हूँ, ये येलो वाला भी क्रॉस हो जाएगा दिस, और ACP इसको ग्रीन से क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमें दिखाना है ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अब देखो एक साइड तो मुझे दिख रही है AB बराबर AC के, और AP कॉमन है दोनों का, लिखते जाते हैं साथ साथ। AB इज इक्वल टू AC गिवन एंड AP is equal to AP कॉमन। अब ये AB और ये AP दो साइड मिल गई, मुझे क्या चाहिए? आइदर बीच का एंगल SAS हो जाएगा या फिर S ट्रिपल S। अब तीसरी साइड कौन सी है? BP। ये तो हमने अभी तक प्रूव नहीं किया कि BP बराबर PC। बीच का एंगल देखते हैं, AB और AP बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला, और कॉरेस्पॉन्डिंग ACP में कौन सा है? ये वाला। क्या ये दोनों एंगल्स बराबर हैं? हाँ, कैसे? हमने अभी प्रूव किया था कि ये जो ट्रायंगल है ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के, है ना।
तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो बराबर होंगे कि ये जो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ये आ गया कि ये वाला एंगल ये कौन सा है, BAP इज इक्वल टू CAP, यही वाला एंगल मुझे चाहिए फॉर SAS। BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, वाई बाय CPCT फॉर triangle ABD congruent to triangle ACD. Therefore, triangle ABP is congruent to triangle ACP by SAS congruence rule. अब इसमें जो CPCT से मिलेगा वो हमें अगले पार्ट में काम आएगा। लिख लेते हैं, ये आगे हमें काम आने में, पहले हम आगे का पढ़ते हैं, ठीक है, फिर लिखते हैं। थर्ड पार्ट है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक्ट्स दिस एंगल A। अब ये तो मुझे पता है कि ये दोनों एंगल बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब यही है ना कि जो एंगल A पे बन रहा है वो ये लाइन जो है AP दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। अगर मैं इन एंगल्स को 1 और 2 नाम दे दूं तो 1 बराबर 2 तो है, हमने अभी देखा था, ये BAP बराबर CAP है ना। अब AD जो है सेम है ना एज AP, थोड़ी एक्सटेंडेड है बस, यानी कि AP जो लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और शो करना है दिस बाइसेक्ट्स A एज वेल एज D, ये जो D पे एंगल बन रहा है उसको भी ये लाइन AP बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इनको 3 और 4 नाम दे दूं, एंगल 3 और एंगल 4, तो मुझे शो करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वो हम शो करते हैं अभी। फोर्थ पार्ट है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि BC को बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी कि BP इज इक्वल टू PC, ये प्रूव करना है। और परपेंडिकुलर है ये, यानी कि ये एंगल जो है APB ये शो करना है कि ये 90 डिग्री है, तभी परपेंडिकुलर होगा ना, दोनों साइड ये 90 डिग्री है, ये शो करना है। और BP इज इक्वल टू PC, ये चौथे पार्ट में मुझे शो करना है। अब ABP कॉन्ग्रुएंट है ACP के, यानी कि ये वाला एंगल APB इक्वल टू APC, इसको लिख लेते हैं, ये आगे काम आने वाला है। APB इक्वल टू APC बाय CPCT, ठीक है। और BP इसकी एक साइड है ना, ABP की थर्ड साइड, AB और AP तो हमने ले ली दो साइड्स और बीच का एंगल ले लिया, एंगल नंबर 1। तो BP जो है थर्ड साइड है, ये बराबर होने वाली है PC के बाय CPCT। BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT, ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। ऑल्दो दिस इज फोर्थ पार्ट, उसको हम बाद में करते हैं, बट हमने ये बाय CPCT हमें क्या क्या मिल रहा है वो हमने लिख लिया। ये इसलिए हम साथ के साथ लिखते जा रहे हैं क्योंकि हमने ध्यान में रखा है कि हमने आगे क्या प्रूव करना है थर्ड और फोर्थ में, ये फोर्थ में यूज होने वाला है सारा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। एक बार फिगर दोबारा बना लेते हैं। थर्ड पार्ट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। एंगल A का तो हमने अभी देख लिया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? ABD ये वाला ट्राइंगल और ACD ये ग्रीन वाला, ये हमने शो किया था भाई SSS दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हैं, यानी कि दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको 1 कर देते हैं बाय 1, एंगल 1 यानी कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ये 2 यानी कि CAD बाय CPCT। 1 क्या था कि ये ब्लू वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ग्रीन वाले से, तो इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होने वाले हैं। दैट इज व्हाई दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब क्वेश्चन कह रहा है AP बाइसेक्ट्स, यहाँ तो AD है
यहाँ जो इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड है वो AD है, यानी कि AD इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल, बट AD को ही हमने एक्सटेंड किया ना, तो AP आया, यानी कि AP क्या है, AP इज एक्सटेंडेड AD, तो एंगल तो यही रहने वाले हैं। AP इज नथिंग बट extended AD, therefore AP bisects angle A. नेक्स्ट शो करना है, दिस AP bisects angle D also. एंगल D यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला बाइसेक्ट हो रहा है, मीन्स ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर हैं। अगर इसको मैं 3 कर दूं और इसको 4 कर दूं तो मुझे क्या दिखाना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमने क्या शो किया कि ये वाला ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ACP। ABP कौन सा है, ये ABP और ACP बड़े वाले, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें बाई CP/CT क्या मिला, BP इज इक्वल टू PC। इसको कर देते हैं हम 3 कर देते हैं और इसको मैं कर देती हूँ 2, ये भी आगे काम आने वाला है। ठीक है, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स देखें BDP और CDP, ये येलो वाला और ये रेड वाला, इन दोनों में BP बराबर PC एक साइड और BD बराबर DC हमें दिया हुआ है ये। व्हाट अबाउट DP कॉमन, यानी कि ये बाई ट्रिपल S ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन बाई CP/CT हमें क्या मिल जाएगा, दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, लिख लेते हैं, BP इज इक्वल टू PC बाय 3, BD is equal to DC, this is given, and third side DP is equal to DP common. ठीक है, what does this imply? This implies triangle BDP is congruent to triangle B को correspond कर रहा है C, CDP by triple S congruence rule. Therefore angle 3 is equal to 4. एंगल 3 क्या है, BDP और CDP. एंगल BDP is equal to एंगल CDP. ठीक है, इसका क्या मतलब है, this AP is bisecting angle D, which implies AP bisects angle D also. A का हम यहाँ पे पहले शो कर चुके हैं, ये है ना। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, AP is the perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC. बाइसेक्टर है ये तो हम शो कर चुके हैं कि ये BP बराबर है PC के। ये थर्ड क्या शो करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला और इधर ये वाला दोनों 90 डिग्रीज हैं। यहाँ लिख लेते हैं, BP is equal to PC already shown by, ये थर्ड लिख दो। अब ये वाला एंगल हम शो कर चुके हैं कि APB is equal to APC, ये यहाँ पे APB is equal to APC, एंगल APB is equal to एंगल APC by 2, ये बराबर है। और ये क्या है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये BC के ऊपर ये AP रे है, therefore एंगल APB plus एंगल APC is equal to 180 degrees. Why? Because this is linear pair, that is APB और APC बराबर हैं, तो I can write this as 2 times APB equal to 180 degree. Why? Because angle APB equal to APC, that is angle APB is equal to 180 degree divided by 2, that is 90 degrees. और APB क्या है, APB बराबर है APC के, therefore angle APC is also 90 degrees because this APB is equal to APC. यही मुझे प्रूव करना कि दोनों एंगल जो है 90 है।
यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ठीक है। दैट इज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट प्लीज एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।